हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको ये डोमेन्स और रेंज आपको बोली थी याद करने के लिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है, साइन इनवर्स की ये होती है, कॉस इनवर्स की क्या होती है। देखिए ये आपको याद करना है, बिना इसके आपके एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। प्लस आपको क्या करना है, इसकी ये टेबल ज़रूर याद करनी है, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हमने स्टार्ट करी है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। अब ये साइन इनवर्स हमारा इधर जाएगा RHS के पास। साइन इनवर्स इधर गया तो ये हमारा सिर्फ क्या रह गया, साइन y रह गया। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, -1/2, वो हमने ऐसे कैसा लिख लिया। अब यही चीज़ अब हम इसको आगे इक्वल टू में लिखेंगे। माइनस के साथ माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए टेबल में साइन 1/2 होता है साइन π/6 पर। देखिए है दिख रहा, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस 1/2 की जगह मैं लिखूँगी साइन π/6 और माइनस का माइनस मैंने ऐसे लगा दिया बाहर। अब जब ये माइनस होता है बाहर तो ये आपका ब्रैकेट में भी अंदर आ जाता है। ये माइनस अगर यहाँ पर है तो आप इसे अंदर इस तरीके से लिख सकते हो। ये साइन का केस है, कॉस में ऐसा नहीं होगा। साइन के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये माइनस बाहर है तो आपका अंदर इसे एंकल के साथ आप माइनस यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अगली लाइन आपको लिखनी है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज़। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की वो आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है -π/2 से π/2। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए लिखा है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस। अब देखिए ये जो पूरा आपका एक्सप्रेशन था, क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन था साइन वाई, वो किसके बराबर आ गया, साइन ब्रैकेट में -π/6, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। तो आप क्या लिखेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की, वो वैल्यू आ जाएगी -π/6। और -π/6 क्या होता है, -30 डिग्री होता है। अब ये बताइए, जब हम नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे होता है -90 और यहाँ पे होता है -30 और आगे जाके होता है 90। तो ये जो -30 वो इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, हम लिखेंगे -π/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। फिर कॉस वाई, हमारा कॉस इधर चला गया तो आ गया कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू। अब ये देखिए √3/2 किस पर आती है, कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको टेबल देखनी है, कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है कॉस इनवर्स की, वो क्या होती है 0 से 180 होती है। 0 से 180 होती है किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की। अब ये π/6 का क्या मतलब, π/6 का मतलब फिर से क्या है, 30, मतलब 30 की हम बात करें, 30 डिग्री की। अब ये देखिए 0 से 180 बीच में 30 आएगा ना, तो इसका मतलब आंसर ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स √3/2 का, वो आंसर क्या होगा, ये एक बार आपको चेक करना है कि इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आ रहा है, तो आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स 2 है, सॉरी कॉसेक इनवर्स 2, और इसको आपने क्या करना है, फिर से y के बराबर माना। कॉसेक इधर जाएगा तो आ गया कॉसेक y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा तो 2 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 2 कॉसेक की किस एंगल पे वैल्यू 2 होती है, तो कॉसेक की वैल्यू होती है 2 π/6 पे। कॉसेक π/6 हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर सामने। अब बताएंगे कि कॉसेक की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो कॉसेक की प्रिंसिपल वैल्यू, ये सारी चीज़ें ना आप कहोगे कहाँ से पता चल रहा है आपको, ये सारी चीज़ें मैंने टेबल जो दी थी ना, आपको ये याद करनी है। कॉसेक की वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। ठीक है, तो यही मैंने लिखे कि PV ऑफ कॉसेक, PV मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लिखा है शॉर्ट फॉर्म। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स की हो जाएगी -π/2 से π/2, और साथ में इस तरीके से 0 भी लगा रखा है। जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी कॉसेक इनवर्स 2 की, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, π/6 हो जाएगी। अब देखिए π/6 फिर से क्या आया, 30 आया, और यहाँ पे क्या होता है, ये -90 से 90, तो 30 दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो आंसर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में
माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वाई। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लिया वाई के बराबर। अब ये टेन जाएगा हमारा RHS साइड, तो ये क्या बन गया, टेन वाई बन गया। और यहाँ पे मेरा क्या बचा, सिर्फ माइनस रूट 3 बचा। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस ऐसे का ऐसे रख देंगे, टेन। अब ये रूट 3 आपकी किस एंगल पे होती है टेन की वैल्यू, वो होती है टेन पाई/3 पे रूट 3। ठीक है, देखो टेबल दिखा देते एक बार आपको। टेन की वैल्यू रूट 3 होती है पाई/3 पर। तो आप क्या लिखेंगे, टेन पाई/3, और माइनस यहाँ पे था इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा रखा है। अब टेन के केस में भी यही होता है कि अगर बाहर माइनस है तो आप अंदर भी एंगल के साथ माइनस लगा सकते हो, ये माइनस आपका इधर शिफ्ट हो सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है टेन इनवर्स की, वो टेबल से हमने देख के लिख दी है माइनस पाई/2 से पाई/2 होती है। तो बताइए कि प्रिंसिपल वैल्यू टेन इनवर्स रूट 3 की क्या होगी, ये होगी माइनस पाई/3। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए, अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या माना, वाई के बराबर मान लिया। कॉस आपका गया इधर वाई के पास, तो हमारा ये क्या बन गया, कॉस वाई बन गया। और ये हमारे पास एंगल कितना बचा था, -1/2, ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया इक्वल टू में। अब माइनस हमारा है तो माइनस हमने लिख दिया। 1/2 कॉस की कहाँ पर, कौन से एंगल पे वैल्यू होती है, वो होती है बेटा पाई/3 पर। कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा रखा है। अब कॉस के केस में अगर यहाँ पे माइनस है तो जब आप कॉस के केस में ये माइनस आपका इधर शिफ्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस कब हटेगा, जब आप क्या करोगे, कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस पाई/3 आपको लिखना पड़ेगा। हर केस में कॉस के ऐसा ही होगा जब माइनस बाहर होगा। तो कॉस ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, पाई माइनस पाई/3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम अगर किसी को लेना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर, तो हम एलसीएम लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों के टेबल में आता है, 1 और 3 के टेबल में। तो 3 एक ऐसा नंबर है 1 के टेबल में। अब 3 कितने सा आता है, वो आता है 3 सा। तो इस 3 को 1 के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आ गया। माइनस बीच में साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 3 कितने सा आता है, 1 सा आता है। अब इस 1 को हम करेंगे इस पाई से मल्टीप्लाई तो आ गया 1 पाई। अब 3 पाई माइनस 1 पाई हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई, और डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो आंसर जहाँ पे मेरे को क्या मिला, कॉस 2 पाई/3 मिल गया। अब जो पीवी होती है प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की, वो क्या होती है, 0 से पाई होती है। टेबल से देख के आप लिखेंगे। अब देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी कॉस इनवर्स -1/2 की, वो क्या होगी, ये होगी 2 पाई/3। ठीक है, अब देख लीजिए जो 0 से पाई था, मतलब 0 से 180 के लिए बात कर रहे थे, और यहाँ पर 2 पाई/3 को मैंने कर रखा है सॉल्व आपके लिए कि 2 होता है मल्टीप्लाई पाई 180 से, अपॉन में 3 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 120। अब देखिए क्या 120 0 से लेके 180 के बीच में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगी। थैंक यू सो मच।